फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सपन 1 to 4। तो आज पहला चैप्टर है एपी का। तो एपी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ए मतलब होता है अरिथमेटिक, पी से होता है प्रोपेगेशन। तो क्या हो गया? अरिथमेटिक प्रोपेगेशन। अरिथमेटिक प्रोपेगेशन मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। इस पर देखते हैं हम लोग कुछ सीरीज को, कुछ श्रेणी को कंसीडर करते हैं। चलिए लेते हैं एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलते जा रहा है। फिर लेते हैं 2 4 6 8 10 डॉट 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 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ जो सीरीज है तो एक समान अंतर से बढ़ेगा या फिर घटेगा। देखिए एक था तो एक से कितना बढ़ गया? 2, तो इसमें एक बढ़ा है। फिर 2 से 3, इसमें एक बढ़ा है। फिर 3 से 4, फिर इसमें एक बढ़ा। फिर 4 से 5, इसमें एक बढ़ा। तो समान अंतर से बढ़ रहा है। ठीक है, कितना कितना से बढ़ रहा है? एक एक से बढ़ रहा है। 2 से कितना हो गया? 4, कितना बढ़ गया? 2। फिर 4 से 2, 4 से 6, 2 बढ़ गया। फिर यहाँ पर 6 से 8 कितना बढ़ गया? 2। फिर 8 से 10 कितना बढ़ गया? 2। यह भी समान अंतर से बढ़ रहा है। 1 से 3 कितना बढ़ रहा है? 2। 3 से 5 कितना बढ़ रहा है? 2। 5 से 7 कितना बढ़ रहा है? 2। 7 से 9 कितना बढ़ रहा है? 2। तो यह भी बढ़ रहा है समान अंतर से। तो यह एपी में है। कोई ज़रूरी नहीं कि 1 या 2 ही बढ़े, कुछ भी बढ़ सकता। जैसे 1 ले लिया, 1 4, 3 बढ़ा रहा हूँ, फिर इसमें 3 बढ़ा रहा हूँ, फिर इसमें 3। क्या ये एपी में है? देख लेते हैं। कितना बढ़ गया? 3। फिर कितना बढ़ गया? 3। फिर कितना बढ़ गया? इसमें 3। तो यह भी एपी में है। बढ़ भी सकता है और समान अंतर से घट भी सकता है। चलो और देखते हैं 2 एग्जाम्पल। चलिए नीचे का एग्जाम्पल में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर -2 -3 -2 -1 0 1 2 0 1 2। क्या एपी में है? ये एपी में रहने का मतलब समान अंतर से घटना या बढ़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ -2, -3 से -2 आया तो ये क्या हो गया? घटा लेते हैं। -2 में इतना, तो -2 + 3 यानी +1 हो गया। इसके बीच भी क्या हो रहा है? +1। इसके बीच भी +1, इसके बीच भी अंतर +1, इसके बीच भी अंतर +1। तो यह भी एपी में है। तो समान अंतर से घटे या फिर समान अंतर से बढ़े, वह एपी में होगा। चलिए एपी में कुछ देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो वहाँ लिखा रहेगा ए। जहाँ जहाँ लिखा रहेगा ए तो उसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और हम लोग को समझना होगा प्रथम पद है। सी डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और उसको सिर्फ डी लिखते हैं, जिसका मतलब होता है सार्वंतर। सार्वंतर मतलब सब अंतर बराबर हो। जिसे यहाँ पर देख लिए थे हम लोग, सब का अंतर कितना था? किसी का 1 था, 2 था, 3 था, वही था हमारा सी डी। एन नंबर ऑफ एन टर्म्स, एन पदों की संख्या निकालने के लिए पूछा जाएगा। और एनथ टर्म, एनवा पद, ये सारा चीज़ हम वहाँ पर देखेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? A1 बोलते हैं, A2 बोलते हैं, A3 बोलते हैं, A4 बोलते हैं, डॉट डॉट डॉट। अंत में रहेगा आपका AN। यहाँ भी कुछ रहेगा। इसी को T1 भी बोल सकते हैं, T2 भी बोल सकते हैं, T3 T4 डॉट 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 TN। मतलब हो गया प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और nth पद, nवा पद। तो ये हमारा था। चलिए जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कितना का हो रहा है डिफरेंस? 2 का। फिर इसमें इससे कितना का हो रहा है? 2 का। फिर इसमें 2 का हो रहा है। तो इसमें 2 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो ए जो है यहाँ पर आपका ए रह गया। A2 के बदले में हम लोग क्या करना होगा? A + D करना होगा। और A3 के बदले में
ए प्लस डी, और तो इसका मतलब इसको सोल्व करेंगे तो ए प्लस 1D और 1D 2D हो गया। यानी A3 का जो मान आया है हमारे पास, A3 बराबर आ गया हमारा A प्लस 2D। चलिए A4 लेते हैं, तो इससे एक कम हो गया ना, तो A प्लस डी, यहाँ से एक D और यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो A4 का वैल्यू हो गया हमारे पास A प्लस 3D। तो जरा सा यहाँ दिमाग लगाना होगा कि A4 का मतलब हो गया चतुर्थ पद, चौथा पद में यहाँ पर प्रथम पद रहने के साथ साथ 3D रहता है, एक कम रहता है, तो A4 के से ही कंसीडर करते हैं। तो A4 बराबर हो गया A प्लस 3D। तो A4 बराबर लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। यानी चौथा पद हम लोग निकालेंगे तो प्रथम पद प्लस यही 4 माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह अगर ए एन निकालना होगा तो ए एन मतलब एनवा पद, तो ए तो होगा ही, तो 4 था तो यहाँ एक कम, इसीलिए यहाँ हो जाएगा एन में एक कम और इंटू डी। यही हमारा फार्मूला है जिससे हम हिसाब बनाएंगे ए एन बराबर। अच्छा, ए एन के बदले में एल भी लिखते हैं लास्ट टर्म, उसका भी वही होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग ए एन बोलिए या फिर एल बोलिए, दोनों एक ही है। चलिए उसी चीज़ को एक बार और फिर से समझा रहा हूँ। हम एक सीरीज पर कंसिडर करते हैं, एग्जांपल ले लेता हूँ कि 1, 4, 7, 10 एपी में है। 1 से 4 आया तो कितना का बढ़ोतरी हुआ? 3 का। 4 से आया कितना? 7, 3 का बढ़ गया। फिर यहाँ 7 से 10, यह भी 3 का बढ़ गया। तो यह एपी में बिल्कुल है। तो पहला जो है A1, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो A1 के सामने में कितना हमारे पास 1 है, जिसको A लिख दिया। अच्छा 4 है, तो 1 से जो 4 आया तो 1 में कितना जोड़े थे हम लोग? 3। यही हमारा D है। तो A2 का जो वैल्यू होता है A प्लस डी होता है। A3 का क्या वैल्यू होगा? A प्लस डी तो था ही यहाँ से, और एक और D को ऐड करना होगा। यानी A3 का जो वैल्यू आया हमारे पास सोल्व करके A प्लस 2D आया है। और A4 का वैल्यू कितना आया? यहाँ से यहाँ तक A प्लस 2D अभी A3 की था और एक D ऐड हो रहा है, तो A4 का जो वैल्यू आया है A प्लस 3D आया है। इसका ये मतलब हो गया कि A4 निकालना है तो A प्लस 3D। अगर आपसे पूछता कि भाई साहब A6 निकालिए तो क्या करते? A प्लस 5D, उससे एक कम लिखते। अगर हमको बोलता कि A10 निकालिए, A10 का मतलब 10वां पद, तो हम लोग क्या करते? A प्लस इससे एक कम 9D। अगर हमको बोला जाता कि A20 निकालिए, A20 मतलब 20वां पद, तो हम लोग A लिख देते और उससे एक कम A प्लस 19D। उसी तरह हम लोग को पूछा जाता कि AN निकालिए, तो AN बराबर क्या लिखते? A लिख देते और A प्लस इससे एक कम, जब 20 था तो 19 लिखे थे, तो AN बराबर A प्लस और इससे एक कम और D से गुना करते थे। तो यही हमारा फार्मूला हो गया। मैं समझ रहा हूँ, आपको समझा पा रहा हूँ। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और इसी को AN लास्ट टर्म, अंतिम पद, nवां पद एल भी बोलते हैं हम लोग, तो वह भी होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। चलिए इसको भी देख लेता हूँ। अब चलिए हम लोग यहाँ आपका एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। यहाँ से एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? ये हम लोग को बताना यहाँ पर दिया हुआ 3-4 एग्जाम्पल्स। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ये बताना हम लोग को कि एपी में है या नहीं। चलिए बताता हूँ। आपके पास बुक है ही, जिसमें से क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर में टैक्सी का किराया, तो टैक्सी का मान लेते हैं एपी में है तो A1, A2, A3, A4 इसी में रहेगा।
तो बोला जा रहा है कि प्रथम किलोमीटर में किराया लग रहा है 15 रुपया, और जब इससे और 1 किलोमीटर जाते हैं तो 8 रुपया बढ़ जाता है, तो 15 + 8, फिर यहाँ से जो भी आएगा तो 15 + 8 हो जाएगा 23, फिर इससे 8 बढ़ जाएगा, तो यह प्रत्येक में 8 8 का डिफरेंस हो रहा है, तो वो तो बिल्कुल एपी में है। यहाँ होता 15 + 8 + 8, यहाँ फिर एगो 8 होता, यहाँ पर होता आपका 15 + 8 तो है ये 8 + 8, यहाँ 2 बार होता, यहाँ 3 बार, तो एपी में है बिल्कुल। क्योंकि एक जो अगला जो ये है किलोमीटर, उसके लिए सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू, सेम डिफरेंस का वैल्यू 8 रुपया का चार्ज हो रहा है, तो यह एपी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। यहाँ कह रहा है कि शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। देख चलिए, इसमें दिया हुआ है क्या, माना कि बेलन की हवा की मात्रा जेड यूनिट है, उसमें जो है बेलन में जो है हवा कितना है, जेड यूनिट है। तो पहला बार तो जेड ही रहा, एक बार पंप किया तो जेड में जेड का 1/4 हवा निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, जगह 4z - z यानी 3z/4, एक यहाँ था यहाँ आया। अब यही 3z/4 तो यहाँ बचा, फिर एक बार पंप किया, फिर इसी 3z का 1/4 निकालना पड़ेगा, यानी 3z/4 यहाँ लिख दिया, हो जाएगा 16, और ये हो गया 3z, एलसीएम ले लिया यहाँ से, तो एलसीएम लेके कितना हो गया, 4 4 तिया 12z और -3z, 9z/16। अब हमारा ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, तीनों को यहाँ लिख दिया, A1 A2 A3। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि प्रत्येक का 1/4 निकालता है। एक बार पंप किए, पहले तो ठीक था, एक बार पंप किए तो इसी का यानी कि जेड का ही 1/4 निकला, तो सोल्व करके ये आया। फिर जो बचा होगा, क्या बचा होगा, 3z/4 बचा हो गया। फिर पंप किया तो फिर यही 3z/4 का 1/4 निकल गया, तो यहाँ पर आया। तो अब ये देख लेते हैं एपी में है, तो एपी में होने के लिए सबका डी बराबर होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। तो A2 - A1 अब बराबर होना चाहिए आपका A3 - A2। इसमें इसको घटाया तो डी निकला यहाँ, फिर इसमें इसको घटाया या डी निकला। अगर दोनों बराबर है तो वह एपी में है, और नहीं तो नहीं है। तो देख लेते हैं बराबर है कि नहीं। तो A2 का वैल्यू कितना है, 3z/4 -z/1, और इधर हमारा था A3 9z/16 -3z/4। चलिए यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम 4, तो 3z यहाँ से 4 1 जा 4, इधर बचेगा आपका 16, तो 9z, यहाँ से हम 4 4 तिया 12। अब इसमें क्या बचा है, -z/4, इधर 3z/16। ये क्या डी है बराबर, बिल्कुल नहीं है, तो यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। चलिए आगे एक बार क्वेश्चन को फिर से, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार में शेष हवा का 1/4। तो ये जो बेलन है, इसमें बेलन पे आपका जो हवा है, मान लीजिए कि जेड है, तो पहला तो जेड ही रहा, उसमें जब एक बार पंप किया तो जेड का 1/4 भाग गया हवा, तो सोल्व करने पर क्या आया, 3z/4 आया होगा। और फिर जो हवा बचा, शेष हवा, फिर एक बार पंप किए तो 3z/4 तो है, ये है, तो ये 3z/4 का एक बार पंप करने पर इतना फिर भाग जाएगा। सोल्व करके यहाँ ये 3z/4 और -3z/4 × 1/4 को सोल्व किया तो 9z/4 आया। तो ये एपी में आया, ये वाला टर्म जेड 3z/4 और 9z/16। तो A1 A2 A3। तो एपी में कोई भी चीज़ तभी होता है जब वो
जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होना चाहिए। सबका वैल्यू लिखा, A2 का वैल्यू 3Z/4 और Z/1। इसका एलसीएम लिया, 4 आया, इधर का भी लिया, 9Z/16 और 3Z/4। इसका एलसीएम लिया तो 9 यहाँ से ये आ गया सोल्व करके। तो ये यहाँ पर माइनस ही आ रहा है। फिर भी ये कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं है, Z/4 है या 3Z/4। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो AP में नहीं है वो। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है कि लिखा हुआ है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई में लागत है 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। कहने का ये कह रहा है कि ए जो है A1 है 150 है, A2 में उसमें 50 बढ़ेगा, फिर जो नेक्स्ट A2 होगा जो बढ़ा था उसमें फिर 50 बढ़ेगा। तो ये AP में ये हो जाएगा। देख लेता हूँ। तो कुआं जो खोदा गया तो पहला वाला में कितना आया था उसको 150 रुपया, फिर आगे जैसे बढ़ेगा तो 150 और प्लस 50 जुड़ जाएगा यानी 200 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 200 में फिर 50 जुड़ जाएगा, 250 हो जाएगा। तो यहाँ पर 150 था, 200, 250। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो बिल्कुल सेम होगा। 50-50 का अंतर हो रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पर 50 बढ़ गया, फिर यहाँ 50 बढ़ गया, फिर 50 बढ़ेगा। ये तीसरा नंबर सवाल था। तो यह जब सेम बढ़ रहा है तो AP में है। आपको सिर्फ बताना है यहाँ AP में है या नहीं, आपसे बनाने के लिए नहीं कहा गया है। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर पे। ये कह रहा है, सॉरी, चौथा नंबर पे कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, आपको बताना है कि खाता में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन आना, जबकि ये 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो चलिए, तो पहला साल जो उसका पैसा था तो कितना था, 10,000 था। फिर बोल रहा है कि इसमें से 8% जुड़ गया, तो 10,000 रुपया था, 8% मतलब 108%। यहाँ से हटाएंगे तो 100 नीचे जाएगा। फिर यहाँ पर आया था मिश्रधन, तो मिश्रधन तो मेरा यहाँ आ गया, फिर इसका 8% बढ़ गया। फिर अगला टर्म में फिर पूरा मिश्रधन होगा, फिर 8% यहाँ से एक बार और गुना होगा। तो ये क्या हो गया आपका 10,000, फिर इसका 8%, यहाँ 0 काटिएगा, यहाँ तो 108 हो जाएगा। 108 पर 2 0 यानी 10,800 रुपये हो गया। चलिए, दूसरा है यहाँ पर 1 2 0 1 2 0, फिर 1 2 0 2 0 कट गया यानी 108 का स्क्वायर। तो 108 गुना 108 करेंगे तो 100 हो जाएगा, 116 और 0 0, हाँ 64 हो गया। तो चलिए, इतना हो गया, 11,664 रुपये। तो 11,664 रुपये क्या AP में है? तो AP में तभी होगा तो ये A1 का काम कर रहा है, A2 का काम कर रहा है और वो आपका A3 का काम कर रहा है। तो A1 A2 A3। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए हम लोग को A3 माइनस A2 के। तो A2 में कितना है 10,800 माइनस 10,000 और ये हो गया 11,664 माइनस 10,800। देख लेते हैं, यहाँ का डिफरेंस हो गया आपका 800 और इधर का डिफरेंस कितना आ रहा है जी, यहाँ से घटाइएगा तो 4, 6 में 0, 6, 16 में 8, 8, यहाँ आया 800, यहाँ 864। तो ये तो बराबर है ही नहीं D। जब D बराबर नहीं है तो ये AP में नहीं है, AP में नहीं है। चलो, ये था सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बनाना नहीं होगा, एग्जाम में लिखना AP में है या नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D निम्नलिखित है। अब यहाँ से हमारा हल्का सा क्वेश्चन है, वो तो सॉल्यूशन करना है सिर्फ।
बोलता है 4 गो पद लिखना है। ए बराबर है 10, डी बराबर 10, दूसरा है ए बराबर -2, डी बराबर हो गया 0। एक ही बार पढ़ लेता हूँ, सिर्फ सोल्व करूँगा। आप ए बराबर 4 और डी बराबर -3। चौथा नंबर ए बराबर -1, डी बराबर 1/2। पांचवा है ए बराबर -1.25 एंड डी इक्वल टू -0.25। चलिए बनाते हैं 5 क्वेश्चन है इसमें। तो ए बराबर था 10 और डी बराबर भी 10। तो ए फर्स्ट टर्म तो 10 खुद हो गया। A2 बराबर क्या था, हम लोग के पास फार्मूला A+1D था। तो ए के वैल्यू तो हमारे पास कितना है 10 है, और प्लस डी का वैल्यू भी कितना है 10। तो 10 और 10 20। A3 बराबर क्या होगा A2, इसमें हम लोग को एगो डी जोड़ना है। तो A2 का वैल्यू कितना है, यहाँ से A2 का वैल्यू 20 और प्लस 10। आप लोग का एग्जाम में खींचना नहीं है, मैं समझाने के लिए ये लाइन खींच रहा हूँ। और A4 है आपका, A4 में हम लोग का चाहिए क्या A3 प्लस डी। तो A3 में कितना वैल्यू आया 3 और डी का वैल्यू ऊपर से यहाँ पर 10। तो 30 है 10 40। अतः इसका प्रथम चार पद हम निकाल चुके हैं। अतः प्रथम 4 पद हैं। प्रथम 4 पद कौन कौन है जी, यहाँ से आया एगो 10 आया है, दूसरा आया है 20, तीसरा आया है 30। एग्जाम में इस तरह बिल्कुल नहीं टिक लगाना है, समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको सिर्फ सोल्व करना है वहाँ जाकर। चलिए दूसरा क्वेश्चन में है A1 का वैल्यू कितना है हमारे पास -2। A2 के लिए क्या चाहिए, A1 में एगो डी जोड़ना होगा। तो -2 में 0 जोड़िए, क्या आ गया -2। फिर A3 में क्या करना होगा, A2 में डी जोड़ना होगा। तो -2 में 0 जोड़िए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी जोड़े हैं तो -2। फिर A4 में A3 में हम लोग को डी जोड़ना होगा। तो -2 में 0 जोड़ा तो -2। सिर्फ क्यों, इसका डिफरेंस जो है ना 0 है। तो यह AP में है और इसका 4 पद, प्रथम 4 पद वही होगा -2 -2 -2 -2। क्यों, ये जो इसका जो डी दिया हुआ है वो 0 है, इसलिए चेंज नहीं हो रहा है। अगला है A बराबर 4 और D बराबर -3। तो A1 बराबर 4 हो गया, A2 बराबर ये क्या होता है A1 प्लस D। तो A1 का वैल्यू कितना हो गया 4 और प्लस D के जगह में है कितना -3। तो 4 लिख दिया यहाँ, प्लस इंटू माइनस -3 बराबर 1 हो गया। तीसरा है A3 क्या होगा A2 प्लस D। तो A2 का कितना वैल्यू आया था यहाँ 1 आया था। तो 1 प्लस और D का वैल्यू यहाँ से, ये एरो खींचना नहीं एग्जाम में, इसी तरह बनाना है। तो 1 -2 3 तो हो जाएगा -2। ये आपका ये हो गया और आपको निकालना A4 में क्या हो जाएगा, A4 में होगा आपका A3 प्लस D। तो A3 का वैल्यू कितना था यहाँ देख लीजिए, सिर्फ -2 और प्लस D का वैल्यू यहाँ से -3। तो 2 प्लस गुना माइनस -2 और -3 -5। अतः प्रथम 4 पद क्या क्या है, प्रथम 4 पद पहला वाला में यहाँ था कितना 4 था। प्रथम 4 पद बराबर 4 है, 1 है, -2 है, -5 है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नंबर 4 में देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, A1 बराबर है -1, D बराबर है हाफ। तो A1 बराबर माइनस लिख दिया 1, A2 बराबर क्या होता है जी A1 प्लस D। तो A1 का वैल्यू कितना है हमारे पास -1 और D का वैल्यू इतना। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम कितना आएगा 2 1 2 बार में तो -2 और +1 -1/2। चलिए A3 कितना होगा, A3 होता है A2 प्लस D। तो A2 का वैल्यू है -1/2 और प्लस D चाहिए। तो D का वैल्यू कितना है +1/2। तो जितना माइनस में था उतना प्लस में था, घट के क्या हो गया 0। वैसे ही लिखना है।
A4 क्या होगा, A3 प्लस D। तो A3 में कितना था आपका 0, और D का वैल्यू यहाँ से ऊपर से लाइए 1/2, तो हो जाएगा 1/2। अतः इसका चार पद क्या क्या होगा, अतः चार पद हो गया, प्रथम चार पद यहाँ लिख सकते हैं, प्रथम चार पद हो गया यहाँ से -1, फिर उसके बाद -1/2, फिर कोमा 0 और फिर 1/2। ये आपका और एक सवाल बचा हुआ कर रहा हूँ। 2 का अंतिम क्वेश्चन है 5 नंबर। तो 5 नंबर में दिया हुआ है कि a बराबर -1.25, इसको पढ़ते हैं -1.25, 25 ने पढ़ना है, पॉइंट के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है, और d बराबर है -0.25। तो चलिए a1 कितना हो गया -1.25। तो a2 का क्या फार्मूला होता है, तो a1 में हम लोग d को ऐड करते हैं, तो a1 हो गया -1.25 प्लस d हो गया -0.25। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हो जाएगा -1.25 प्लस गुना -0.25। तो देखो माइनस दोनों में है तो माइनस लगेगा, 5 5 10 हो गया, 2 2 4 5, 1.50 क्या आ गया मेरा 1.50। या फिर ऐसे देख लो, 1 रुपया 25 पैसा में 25 पैसा जोड़ेंगे तो 1 रुपया 50 पैसा होगा। चलिए A3 बराबर क्या होगा A2 प्लस D। तो A2 का वैल्यू हो गया -1.50 और प्लस D, तो D का वैल्यू कितना है हमारे पास -0.25। तो हो गया -1.5 और प्लस गुना -0.25। तो 1 रुपया 50 पैसा में 25 पैसा को जोड़िए तो माइनस, आप कोई लड़का क्या करता है माइनस माइनस प्लस, चीन माइनस, प्लस नहीं करना है, ये दोनों नेगेटिव है, ये 1.5 रुपया है माइनस में और 25 पैसा है माइनस में, तो 1.5 रुपया और 25 पैसा, 1.5 रुपया और 4 आना हो जाएगा 1 रुपया 75 पैसा। तो ये हो गया 1 रुपया 75 पैसा। फिर A4 क्या होता है A4 होता है A3 प्लस D। तो A3 का वैल्यू हो गया -1.75 और प्लस -0.25। ऊपर से लाया हूँ D का वैल्यू, सब में ऊपर से ला रहा हूँ, ये खींचना नहीं है आपको वहाँ पर। चलो A4 का वैल्यू है, यहाँ से सोल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, तो -1.75 माइनस प्लस इंटू माइनस 0.25। तो 1 रुपया 75 पैसा और 25 पैसा कितना हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा, तो -2 रुपये हुआ। अब अतः अगला चार पद है, अतः AP का अगला प्रथम चार पद, अतः AP का प्रथम चार पद बराबर हो जाएगा -1.25 और ये हो जाता -1.50 और हो जाता -1.75 और -2। यही हमारा आंसर है। फिर से लिख देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है, -1.25 फिर -1.50 और फिर है आपका -1.75 और -2। वो चीज़ यहाँ पर लिखा हूँ। तो ये जो है 2 नंबर का पूरी सवाल कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। इसका ये मतलब हो गया कि AP में खुद दिया हुआ है और ये प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है, वही आंसर होगा आपका। बोलता है AP का प्रथम पद लिखिए, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद A, प्रथम यही तो प्रथम पद होता है, A बराबर 3। अब बोलता है सार्वंतर लिखिए, तो सार्व अंतर D बराबर क्या होता है जी A2 माइनस A1। तो A2 में कौन है ये 1 है और -A1 में 3 है, तो 1 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा
1 में 3 घटाएंगे तो होगा -2। तो अतः ये 2 आंसर हो गया। यहाँ से एक इकट्ठे लिख सकते हैं कि प्रथम पद हो गया आपका 3 और सारबंतर हो गया आपका, बढ़िया से लिख लेंगे आप, -2। यहाँ से ये आपका आंसर होगा। हमारा कुछ क्वेश्चन में ही कहा गया कि जो यहाँ एपी है इसका सारबंतर लिखिए, ए प्रथम पद लिखिए और सारबंतर लिखिए, और कुछ लिखना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है -5 -1 3 और 7। इसमें बोलता है कि प्रथम पद, तो प्रथम पद तो यही हो गया शुरू वाला। सारबंतर होता है A2 - A1, तो A2 में हो गया -1 और माइनस दे दिया, और A1 में कितना हो गया -5, तो -1 माइनस गुना माइनस प्लस 5 तो हो जाएगा 4। ये हो गया आपका आंसर। प्रथम पद हो गया आपका -5 और ये हो गया आपका सारबंतर हो गया 4, तो ये हो गया आपका -5 और 4। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो प्रथम पद ए बराबर शुरू वाला लिख दीजिए, और सारबंतर यानी डी लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर। सारबंतर डी बराबर होता है A2 - A1, तो A2 में कितना है जी, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। तो A2 में कितना है 5/3, 5/3 में घटेगा आपका 1/3, एलसीएम जाएगा 3, तो 5 - 1 यानी कि 4/3। तो आपका आंसर हो गया A बराबर हो गया 1/3 और D बराबर हो गया 4/3। यही तो आपका आंसर है, 1/3 और 4/3। चलिए 5वां नंबर है सीरीज 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो A1 A2 A3 A4, तो प्रथम पद हो गया शुरू वाला, और सारबंतर डी क्या होता है A2 - A1, तो A2 की वैल्यू 1.7 - 0.6 घटा का आया 1.1, तो अतः प्रथम पद हो गया 0.6 और सारबंतर डी हो गया 1.1। यही आपका आंसर है। ये भी कंप्लीट हो गया। अब अगला है हमारे पास चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सारबंतर ज्ञात कीजिए और इसके अगला 3 पद लिखना है। जो दिया हुआ है 2 4 8 6 या फिर 2 5/2 3 3 7/2, ये सब सारे को चेक करना है कि या एपी में है। अगर ये एपी में है तो ठीक है, तो अगला 3 पद और लिखना है। एपी में नहीं है तो वहीं तक छोड़ देना है। तो सारे को चेक करना होगा। तो एपी में कब होता है, जब कॉमन डिफरेंस सबका बराबर हो। तो पहला वाला चेक करने जा रहे हैं, क्या एपी में है 2 4 8 16, तो आपका क्या हो गया ये A1 A2 A3 A4। तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है A2 - A1, तो A2 4 - 2 तो हो गया 2 हो गया। डी बराबर फिर लेता हूँ डिफरेंस A3 - A2, तो A3 में कितना हो गया आपका 8 में घटाएंगे हम लोग कितना 4, तो कितना हो जाएगा आपका 4। क्या डी आ रहा है बराबर, डी अलग अलग आ रहा है, और यहीं से अगर एक भी डी अगर उल्टा आ गया तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कि डी A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2, और चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहीं पर जो है यह डी जो है अलग अलग आ गया। जब डी अलग अलग आ गया एक ही में, तो आगे क्या चेक करें, तो इसीलिए है एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। और एपी में अगर नहीं है तो इसका अगला 3 पद 4 पद कोई पद हम लोग नहीं लिख पाएंगे। चलिए इसको देखते हैं कि एपी में है कि नहीं। तो ये हो गया आपका A1 A2 A3 A4। तो लेते हैं A2 - A1 कर लेते हैं, कितना होता है 5/2 - 2, तो यहाँ सीधे भी हम लोग घटा से 2 हो गया, 5 - 4 1/2 आ गया। फिर
A3 माइनस A2, तो A3 में कितना हो गया आपका 3, 3 में हो गया 5/2 घटेगा। देखो 3 में अढ़ाई घटेगा तो फिर भी हाफ होगा, तो कर लेता हूँ एलसीएम, 2 हो गया। तो यहाँ से 6 माइनस 5 बराबर हाफ। और आपका फिर ले लेता हूँ A4 माइनस A3, A4 तक है तो आपका हो गया 7/2 माइनस 3, तो यहाँ से 7 माइनस 6/2 ये हाफ। देखिए सबका जो है डी सेम आ रहा है, तो अतः एपी में है। और अगर यह एपी में है तो बोलता अगला 3 पद लिखिए। तो लिखता हूँ अगला 3 पद, मैं इसी जगह बना रहा हूँ, आप अपने कॉपी के नीचे लिखिएगा, पेज चेंज करने पर फिर वो दिक्कत हो सकती है। तो चलिए अगला 3 पद, तो अगला 3 पद तो A5 चाहिए ना, तो A5 बराबर क्या होता है A4 प्लस डी। तो A4 में कितना वैल्यू था हमारे पास, देखिए 7/2 था, आप प्लस हाफ, इसको जोड़िएगा तो 4 होगा, 3.5 और आधा 4, एलसीएम लेकर कीजिएगा काम। चलिए अगला पद A6, तो क्या होगा A5 प्लस डी, तो A5 में कितना आ गया 4, 4 में जोड़िएगा यहाँ हाफ, 4 रुपया और 50 पैसा, 4.5 रुपया, तो 4.5 को 9/2 भी लिख सकते हैं, वहाँ सोल्व करके लिखिएगा, जगह नहीं है। और A7 बराबर क्या होता है A6 प्लस डी, तो A6 में कितना आया था हमारे पास 9/2 प्लस हाफ, तो हो जाएगा आपका 4.5 और आधा यानी कि 5। तो अगला 3 पद यहाँ पर लिख देता हूँ, अतः अगला 3 पद, जगह कमी है आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अगला 3 पद में क्या क्या आया इसके बदले मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगला 3 पद है 4 है, उसके बाद 9/2 है और 5 है, यही आपका आंसर है, लेकिन आप अपने कॉपी के नीचे लिखेंगे। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 ... ये पता करना है एपी में है कि नहीं। तो एपी में होने के लिए सार बनतर सबका क्या होना चाहिए, ए है A1 A2 A3 A4, A2 माइनस A1, तो A2 में कितना है -3.2, में था हमारा -3.2 और -A1, तो A1 में कितना है -1.2 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो हो गया -3.2, माइनस गुना माइनस होता है प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस 1.2। अब यहाँ से घटाइए तो 0.2 में तो ये तो 0 हो जाएगा, और 0.3 में घटेगा 1 -2, तो कितना आ गया इसका कॉमन डिफरेंस -2। फिर लिखेंगे A3 माइनस A2, तो A3 में कितना है जी A1 A2 A3 -5.2 और फिर -A2 -3.2। फिर सोल्व कीजिए, -5.2 माइनस गुना माइनस प्लस 3.2, फिर यहाँ से घटाइएगा 5 रुपया 20 पैसा में 3 रुपया 20 पैसा, तो 20 पैसा हो गया -2। एकदम आसान है, ये ख़त्म हो गया। फिर आपका A4 माइनस A3, सब डी आ रहा है, तो A4 में कितना है -7.2, -7.2 में फिर माइनस A3 -5.2, फिर वही प्रोसेस -7.2 और माइनस गुना माइनस प्लस कितना हो गया 5.2। ये हो गया आपका नेगेटिव में है 7.2 और पॉजिटिव में 5.2। 7 रुपया 20 पैसा में 5 रुपया 20 पैसा, तो हो गया -2 रुपया। तो सबका जो डिफरेंस है, सबका डिफरेंस क्या आया है, सेम आया, कॉमन डिफरेंस, अतः एपी में है, एपी में है। तो एपी में है तो अगला 3 पद चाहिए, अगला 3 पद, तो अगला 3 पद तो हमारे पास A4 तक है, तो A5 चाहिए ना, तो A5 बराबर क्या होगा A4 प्लस डी। तो A4 में कितना है जी, A4 में आपका है -7.2 और प्लस डी हो गया -2 है सब में, तो वही हो गया -7.2 और प्लस गुना माइनस -2, तो 7 रुपया और 2 रुपया 9 रुपया 20 पैसा। चलिए
फिर ले लेते हैं आपका कितना A6 बराबर क्या होगा, A6 बराबर होगा A5 प्लस डी। तो A5 में कितना है हमारे पास वैल्यू, माइनस 9.2 और प्लस -2। तो 9.2 और प्लस -2 कितना हो जाएगा 11 पॉइंट -11.2। और ये अगला A7 तो A6 प्लस डी तो हो जाएगा -9.2 प्लस गुना माइनस वही कर लेते हैं, सॉरी यहाँ 11 था, ये 11.2 जल्दी में यहाँ गलत हो जाता है। तो 13.2 माइनस 13.2। तो अतः अगला 3 पद जो इसका आया है A5 आया, A6 आया और A7। तो ये लिख सकते हैं अतः अगला 3 पद क्या हमारा -9.2 -11.2 और -13.2, यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से ऊपर से सीरीज है आपका -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। तो ये देखना है कि एपी में है कि ना। अगर एपी में है तो अगला 3 पद लिखेंगे। तो A2 -A1, A2 में घटाया -3.2 माइनस ये, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, आ गया -2। फिर A3 -A2 -5.2 ये वाला और -3.2, तो -5.2 माइनस गुना माइनस प्लस 3.2। तो 5 रुपया 20 पैसा में 3 रुपया 20 पैसा सब्ट्रैक्ट करना है, तो -2। इसी तरह इसमें आ गया A4 -A3 -7.2 माइनस 5.2 -7.2 प्लस -2। तो AP में है अगला तीन पद लिखने के लिए A5 बराबर A4 प्लस डी -7.2 प्लस -2 तो -9.2। A6 A5 प्लस डी -9.2 प्लस माइनस इतना, तो ये हो गया। ऐसा सारा यहाँ लिख दिया हूँ। चलिए चौथा क्वेश्चन से हमारे पास -10 -6 -2 2 A1 A2 A3 A4 ये पता करना है कि AP में है कि नहीं। अच्छा, किसी क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूँ A1 A2 A3 A4, ये लिख भी सकते अपनी सुविधा के लिए, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है, लिख दिया और वे बेटर है। तो D निकालना होगा, तो A2 -A1 होता है। तो A2 में है -6 और फिर ये वाला माइनस यहाँ आया, आपको ये एरो सिर्फ नहीं खींचना है, और -10। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास -6 और माइनस गुना माइनस प्लस होता है +10। -6 में +10 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4 आ गया। तो हमारा D निकल गया। ये टिक भी नहीं मारना, आपको समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ। फिर A3 -A2 नेक्स्ट D चाहिए था, तो -2 और प्लस माइनस है यहाँ पर फार्मूला से, आई कितना है -6, तो हो जाएगा -2 और माइनस गुना माइनस प्लस 6। तो 2 में 6 जोड़ेंगे तो +4, यह भी D देखो सेम आ रहा है। और फिर A4 -A3, तो A4 में क्या है हमारे पास 2 और -2, तो 2 में माइनस गुना माइनस क्या हो गया +2, तो यह भी 4 आ रहा है। तो सबका D बराबर रहे, अतः हम ऐसे भी लिख सकते थे A2 -A1 बराबर A3 -A2 बराबर A4 -A3 बराबर 4। अतः AP में है, और AP में है तो बोला अगला 3 पद लिखिए। तो अगला 3 पद यानी कौन सा पद चाहिए, A5 चाहिए। तो A5 के लिए क्या होना होगा A4 प्लस D। तो A4 का वैल्यू कितना हो गया आपका 2 प्लस D का वैल्यू 4 आया, तो 4 लिख दीजिए 6 हो गया। फिर A6 चाहिए, A6 में A5 प्लस D। तो A5 का वैल्यू कितना है जी 6 है प्लस D का वैल्यू 4, तो 6 और 4 10 हो गया। A7 में कितना होगा A6 प्लस D, तो D का वैल्यू 4, तो लिख देता है डायरेक्ट हो जाएगा आपका D ही लिखता हूँ 10 प्लस 4 10 और 4 14। अतः अगला जगह कम ही है, अगला 3 पद है आपका कितना 6 10 और 14, 6 10 14 है, यही आपका आंसर है।
एपी में था इसलिए लिख पाया, नहीं तो नहीं लिख पाता। फिर से A1 A2 A3 लिख दिया, A2 माइनस A1 -6, फिर ये वाला माइनस यहाँ और ये माइनस यहाँ है, ये ध्यान से देना होगा। ये फार्मूला का माइनस है और ये आपका क्वेश्चन का माइनस है। तो -6 माइनस गुना माइनस प्लस और हो जाएगा 6 -6 प्लस 10। फिर यहाँ से A2 A3 माइनस A2, तो A3 में कितना हो गया आपका -2 माइनस ये फार्मूला का माइनस और ये फिर ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ सोल्व किया, -2 माइनस गुना माइनस प्लस, इसमें भी 4 आया है। और ये A4 माइनस A3, A4 में है 2 और ये माइनस ये वाला फार्मूला से है, बस 4 आ गया। सबका D जो है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस, सबका 4 आया है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है तो AP में है। तो अगला 3 पद के लिए A5 चाहिए तो A4 में D जोड़िए, तो 2 में 4 जोड़िए 6, फिर A5 में D जोड़िए 6 में 4, फिर इसमें यही आपका आंसर है 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2। तो इसको हम लोग A1 A2 A3 और A4 डॉट डॉट डॉट, तो हमको D चाहिए था ना, तो A2 माइनस A1, तो A2 में क्या है 3 प्लस √2 और माइनस A1 में हो गया आपका 3। देखिए +3 और -3 तो यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, तो बचा क्या √2, क्या बचा यहाँ से √2 बचा। तो इसका जो D आया है √2 आया। फिर करेंगे A3 माइनस A2, तो A3 A1 A3 यहाँ है 3 प्लस 2√2 अब माइनस करना है हम लोग को A2 में कितना आ गया 3 प्लस √2। चलिए 3 प्लस 2√2 माइनस दोनों में घुसेगा तो -3 और फिर इसमें -√2, यही ना, माइनस गुना प्लस माइनस, फिर माइनस गुना प्लस माइनस, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ गया 2 गो √2 में 1 गो √2 घटेगा, एक बार लिख देता हूँ, ये 2 गो √2 है, 1 गो √2 बचेगा घटेगा तो 1 ठो √2 बचेगा, जो कि अभी भी वही आ रहा है √2। फिर है आपका A4 माइनस A3, तो A4 में कितना है 3 प्लस 3√2 और फिर -3 प्लस A3 में है 2√2। हम चाहते तो यहीं काट देते लेकिन कर लेता हूँ 3 प्लस 3√2 -3, फिर अंदर कीजिए इसको, इसके बाद एक बार इसमें एक बार इसमें, ये सब नहीं लगाना आपको, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, वो समझ जाएगा चेक करने वाला। 3√2 में 2√2 घटाइए, 3√2 में 2√2, तो 3 गो √2 में 2 गो √2 घटाइएगा तो क्या 8 √2 बचेगा 1 गो। तो सबका जो D आया है वो क्या आया है, सबका D सेम आया है। कॉमन डिफरेंस क्या आया है सेम, तो कॉमन डिफरेंस सेम आया तो AP में है, यानी कि A4 माइनस A3 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1 और सबका कितना आया है √2, अतः AP में है। तो AP में है तो अगला 3 पद चाहिए हम लोग को, तो अगला 3 पद यानी कि A5 चाहिए, तो A5 कब मिलेगा A4 प्लस D चाहिए। तो A4 का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 प्लस 3√2, आप प्लस √2 ऐड करेंगे तो 3 तो होगा ही, 3 गो √2 और 1 गो √2, 3 प्लस 3 गो और 1 गो 4 गो √2 यानी 3 प्लस 4√2। फिर A6 चाहिए, तो A6 में क्या हो जाएगा A5 प्लस D, तो A5 का वैल्यू है 3 प्लस 4√2 और D का वैल्यू कितना है √2। तो यहाँ से हमारे पास था 3, 4 √2 और 1 √2 हो जाएगा 5 √2। चलिए फिर है A7 में क्या चाहिए A6 प्लस D, तो A6 का वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 5√2 और 1 √2, तो 3 हो गया, 5 और 1 6 √2, ये भी हमारा हो गया। लिखते हैं अतः अगला 3 पद, तो अगला 3 पद क्या है हमारे पास
3+4√2, 3+5√2 और है 3+6√2। यही हमारा आंसर है। चलिए नंबर 6 क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222। इसको मान लेते A1, A2, A3, A4। तो D चाहिए A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू है 0.22 माइनस 0.2। अच्छा यहाँ जीरो भी देंगे कोई जीरो फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट के बाद दे देते हैं ताकि घटाने में सुविधा हो। तो यहाँ से 2 में 0 घटाएंगे तो 2 होगा, और 2 में 2 घटाएंगे तो 0 होगा। तो यहाँ से ये पॉइंट है, यहाँ 0.02 आया डिफरेंस। फिर दूसरा वाला A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 0.222 माइनस 0.22। फिर यहाँ से हम चाहेंगे तो 0 लगा देते हैं ताकि अपना सुविधा के लिए। तो 2 में घटाएंगे 0 तो हो जाएगा 2। उसके बाद 2 में घटाएंगे 2 तो 0। फिर 2 में ये देखो हम यहाँ से कर रहे हैं, आपको ये करना है। ये हो गया 2, फिर इसमें इसको घटाया 0, फिर इसमें इसको घटाया, यह क्या हो गया 0, और यहाँ पर 0 और ये। अब देखिए यहाँ से आ गया 0.02 और यहाँ पर आ गया 0.002। ये खुद यहाँ पर अंतर खा गया, तो कॉमन डिफरेंस इसका एक जैसा नहीं हुआ। तो हम यहाँ लिख देंगे A3 माइनस A2 का जो वैल्यू आया नॉट इक्वल टू आया A2 माइनस A1। तो अगर यह कॉमन डिफरेंस इक्वल है ही नहीं तो यह AP में नहीं है, और जब यह AP में नहीं है तो अगला 3 पद क्या, एक पद भी नहीं लिख सकते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट डॉट। ये AP में है कि नहीं पता करना होगा। तो ये हो गया A1, A2, A3, A4। लिख ही लीजिएगा, इस तरह ठीक रहेगा। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 -4 -0, तो इसका क्या हो गया -4। फिर A3 माइनस A2, तो A3 का वैल्यू कितना है हमारे पास -8 है, और फिर माइनस ये वाला माइनस है, ये जो माइनस लिखे हम इसका लिखे हैं अभी ये लिखा ही ना हो, तो जब एक बार और माइनस आता ब्रैकेट देना होगा -4। तो यहाँ से यहीं पर सोल्व कर, तो -8 माइनस गुना माइनस प्लस, तो -8 रुपया कर्ज और 4 रुपया जमा, तो -4। देखो पहले वाला भी D कितना था मेरा -4, आज भी D कितना है -4। ठीक है, आगे चेक करना पड़ेगा। A4 अगर यहाँ अंतर हो गड़बड़ होता नहीं होता एक जैसा, तो हम आगे चेक ही नहीं करते। तो A4 माइनस A3, तो A4 हो गया -12 माइनस A3 में है -8। ये वाला हो गया माइनस का फार्मूला, ये वाला ये है, और ये खुद ये है यहाँ। तो -12 माइनस गुना माइनस प्लस 8, तो -12 में 8 घटाएंगे तो -4। देखिए सबका D क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो सबका D सेम है, तो हम लोग लिख लेते हैं कि A4 माइनस A3 बराबर A3 माइनस A2 बराबर और A2 माइनस A1, और सबका D जो है -4 है, अतः AP में है। लिख लो एक बार, अतः AP में है। तो AP में रहेगा तो अगला 3 पद, जितना पद लिखना है लिख सकते हैं। तो चलिए अगला 3 पद के लिए चाहिए हमको A5 बराबर होता है A4 प्लस D। तो A4 का वैल्यू कितना आ गया -12 और प्लस D का वैल्यू हो गया -4, तो -12 और -4 हो गया -16। A6 हो गया A5 प्लस D, A5 -16 प्लस -4, -16 -4 -20, और A6 हो गया A7, तो A6 प्लस D, A6 में कितना है मेरे पास -20 प्लस 4, -20 प्लस 4 है, -20 प्लस -4, तो -20 -4 तो जाएगा -24। अतः लिखना पड़ेगा अगला 3 पद आप लोग समझ पा रहे हैं कितना है
-16, -20 और -24। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अगला वाला मैं ले लेता हूँ, ये है A1, A2, A3, A4 डॉट 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 है यहाँ पर। तो D चाहिए ना, D होता है A2 माइनस A1, तो A2 में है -2 और फिर माइनस ये वाला फार्मूला का माइनस है, फिर यहाँ फिर -2 1/2 जो है, तो ब्रैकेट में देखे करना होगा। तो हो जाएगा -1/2 प्लस 1 बाय प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, दोनों से 0 हो गया। फिर चेक करना है कि A3 माइनस A2, तो A3 में हो कितना है -1/2 माइनस ये फार्मूला का, फिर वही चीज़ है, एक बार समझा रहा हूँ, -1/2 प्लस 1/2 फिर 0। फिर A4 माइनस A3, A4 का वैल्यू पुट कीजिए वहाँ से -1/4, फिर ये फार्मूला का माइनस -1/2, -1/2 प्लस 1/2 हो गया 0। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 अब बराबर 0। सबका जब 0 आ गया अतः AP में है, अतः AP में है। तो AP में है तो अगला तीन पद अगला तीन पद क्या चाहिए, A5 चाहिए हमको। A5 बराबर A4 प्लस D, तो A4 का वैल्यू -1/2 प्लस 0, तो -1/2 हो गया। A6 का वैल्यू A5 प्लस D, तो A5 में कितना है -1/2 फिर प्लस D वही 0 होगा, तो -1/2। फिर ले लेता हूँ A7 हो जाएगा A6 प्लस D, तो A6 में -1/2 प्लस 0 -1/2। अतः अगला तीन पद क्या है हमारे पास, -1/2 वही चीज़ है, -1/2 और -1/2, ये आंसर है आपका। नंबर 9 में है 1, 3, 9, 27। तो A1 है, A2, A3, A4 है, तो A2 माइनस A1, A2 हो गया 3 माइनस 1 बराबर 2। फिर A3 माइनस A2, तो A3 में हो गया 9 माइनस 3 बराबर 6। देखिए इसी जगह ये फॉल्स हो गया, यहाँ जो डिफरेंस आया एक ठो माया 2 एक ठो माया 6, तो हमको आगे चेक करने की क्या ज़रूरत है, लिख देंगे यहाँ के A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू है आपका A2 माइनस A1 का। तभी अगर दोनों इक्वल नहीं है तो अतः AP में नहीं है, अतः AP में नहीं है। और AP में नहीं है तो अगला तीन पद क्या, एक पद भी नहीं लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है A, 2A, 3A और 4A। तो इसमें देखना है कि AP में है क्या, तो AP में क्या कैसे करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 में कितना हो गया आपके पास 2A माइनस 1A, ये ना, तो 2A में 1A घटेगा तो एगो A बचेगा। फिर A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 की जगह में कितना है 3A में 2A घटेगा तो बचेगा 1A। फिर करेंगे A4 माइनस A3, तो A4 में कितना हो गया 4A और माइनस 3A। तो प्रत्येक बार भैया जो है इसका A हो रहा है, कॉमन डिफरेंस A हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस A हो रहा है तो इसका मतलब यह AP में है। तो लिख ले यहाँ पर A4 माइनस A3 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1, और सबका क्या हो गया A हो गया, कॉमन डिफरेंस A हो गया, अतः AP में है। AP में है तो अगला तीन पद लिख सकते हैं, 3 पद 4 पद जितना पद लिखना है लिखिए। तो अगला तीन पद लिखने के लिए बोला गया तो A5 चाहिए, A5 बराबर तो A4 प्लस D, तो A4 के जगह में कितना था हमारे पास 4A प्लस 1A, तो 4A और 1A 5A हो गया। A6 चाहिए, A6 बराबर क्या होगा A5 प्लस D, तो A5 में हो गया 5A प्लस 1A, तो 5A और 1A कितना हो जाएगा 6A। फिर चाहिए हमको कितना अगला पद A7, तो A6 प्लस D, तो A6 में हो गया 6A प्लस 1A,
हो गया 7 ए। तो एक दफ़ा में लिख सकते। अगला 3 पद है आपका 5a, 6a और 7a। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन है ए स्क्वायर ए क्यूब A4। ये है 11 नंबर। तो इसमें से A1 सार बनतर निकालना है। A1 हो गया ये, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। तो A1 माइनस A2 माइनस A1 तो होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए। आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ए को मान लीजिए तो A-1। दूसरा है A3 माइनस A2। तो A3 में कितना है आपका ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कॉमन होगा इस बार, तो बचेगा क्या A-1। क्या ये सार अंतर इसका सेम खा रहा है, मैच खा रहा है? बिल्कुल नहीं खा रहा है। तो A3 माइनस A2 ये नॉट इक्वल हो रहा है A2 माइनस A1 का। अतः AP में नहीं है। तो AP में नहीं है तो उसका सार अंतर हम लोग नहीं लिख सकते हैं। डी नहीं मिला, दोनों का डिफरेंस, तो AP में नहीं है। तो अगला 3 पद बिल्कुल इसका नहीं होगा। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास √2, √8, √18, √32, A1, A2, A3, A4। तो सार अंतर हो जाए A2 माइनस A1। तो A2 हो गया 8 √8 माइनस √2। तो √8 के बदले में लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते 2 गुना 2 गुना 2 आप माइनस √2। एक बार सोल्व करते हैं और नहीं करेंगे तो इसमें से निकल जाएगा 2 गो में 2 √2 में 1 √2 निकल जाएगा। 2 √2 में 1 √2 घटेगा तो 1 √2 बचेगा। फिर A3 माइनस A2 हो गया आपका 18 माइनस √8। तो 18 के बदले में लिख सकते हैं 3 गुना 3 9, 3 गुना 3 गुना 2। तो √8 के बदले में आया था कितना 3 √2 में माइनस 2 √2। तो हो गया। फिर देखो 3 गो √2 में 2 गो √2 घटेगा तो 1 √2। तो AP में हो रहा है, ये सबका आ रहा है। और ये आपका हो रहा है A4 माइनस A3। तो A4 में कितना है √32 माइनस √18। तो 32 की जगह में 4 चौके 16 लिख देता हूँ। 4 √2 माइनस 3 √2। 4 √2 में 3 √2 घटेगा तो 1 √2। तो यहाँ पर हो गया A4 माइनस A3 और A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1। सबका कितना आ गया कॉमन डिफरेंस √2। तो सब अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो अतः AP में है। अगर ये AP में है तो अगला 3 पद हम लोग लिख सकते हैं। अगला 3 पद तो चाहिए कि हम लोग को A5 बराबर होता है A4 प्लस D चाहिए था। तो A4 का वैल्यू हमारे पास जो इसको निकाले थे वो हमारे पास था 32 को 4 √2 लिख सकते हैं। 4 √2 प्लस √2 हो जाएगा आपका 5 √2। चलिए A6 बराबर है आपका A5 प्लस D। तो A5 का मतलब हो गया 5 √2 प्लस √2 हो जाएगा 6 √2। A7 का मतलब हो गया क्या A6 प्लस D तो हो जाएगा 6 √2 प्लस √2 हो जाएगा आपका 7 √2। अतः अगला 3 पद 5 √2, 6 √2 और 7 √2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर लेते हैं यहाँ सोल्व। तो अगर हम चाहते तो यहाँ लिख लेते, क्या लिखते भाई √2 इसको सोल्व करके 2 √2 इसको सोल्व करके 3 √2 इसको सोल्व करके 4 √2। ये पहले वाला क्वेश्चन जैसा हो जाता, बस यहाँ घटाते हो जाता। या तो अब यहाँ कीजिए या यहाँ भी सोल्व करके लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है √3, √6, √9, √12। तो इसका सार अंतर A2 माइनस A1। तो A2 में है आपका √6 माइनस √3। अच्छा √6 में √3 घटेगा, √6 में √3 घटाना है। तो अच्छा √3 को लिख सकते हैं, √6 को इतना करके अब माइनस √3। तो हम यहाँ चाहेंगे तो यहाँ पर लिख सकते थे √3 और √2 गुना करके माइनस √3। तो यहाँ पर क्या करते √3 कॉमन ले लेते
तो यहाँ पर हो जाता है √2 - 1, ये हो जाता है आपका डी। फिर लेता हूँ नेक्स्ट A3 - A2। तो A3 में कितना हमारे पास √9 माइनस और A2 का वैल्यू आपके पास यहाँ है √3 गुना √2। अच्छा, इसके बदले में 3 हो जाता, 9 के बदले में कितना होता 3 में घटता आपका √3 माइनस √3 गुना √2। तो इसके बदले में हम लोग इस 9 जो 3 आता ना, तो इसको √3 और √3 लिख सकते थे, तो √3 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या √3 माइनस √2। अब देखिए यहाँ पर है √3, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो √3 माइनस √1 है, √3 माइनस 1 है, और यहाँ √3 माइनस √2 है। तो यहीं पर दिख गया कि इसका जो है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्या A3 - A2 नॉट इक्वल टू A2 - A1। तो अतः AP में नहीं है, अतः AP में नहीं है, और AP में नहीं है तो अगला कोई पद नहीं लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर बराबर 9, 5 के स्क्वायर 25, 7 के स्क्वायर 49 ... तो क्या AP में है? तो इसको A1 A2 A3 और A4 ... तो यहाँ पर देखना है हम लोग को D निकाल के। तो A2 - A1 करते हैं, तो A2 में 9 में 1 घटाइए तो 8 आ रहा है। फिर करेंगे A3 - A2, तो A3 में कितना है 25 में 9 घटाइए, 15 में 9 16 हो गया। देखिए यहीं पर जो है 8 और 16 आ गया। तो यहाँ पर A3 - A2 जो बराबर नहीं आया किसका A2 - A1 का, जब ये बराबर में नहीं आया तो अतः AP में नहीं है, और AP में नहीं है तो इसका हम लोग कोई पद अगला नहीं लिख पाएंगे। चलिए, तो 15 वाला जो क्वेश्चन है 15 नंबर का 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 ... तो 1 के स्क्वायर 1, 5 के स्क्वायर 25, 7 के स्क्वायर 49 और 73। क्या यह AP में है? तो AP में होने के लिए क्या चाहिए A2 - A1। तो 25 में 1 घटाएंगे 24। फिर चाहिए A3 - A2, 49 में 25 घटाएंगे तो 9 में 5 घटेगा 4, हाँ 2, 25 आ गया, ये 24 आ गया। फिर A4 में घटाएंगे आपका A3, तो 73 है भाई, यहाँ कोई स्क्वायर भी स्क्वायर नहीं है, तो 49, हाँ 49 घटेगा, तो 13 में 9 4, हाँ 6 में 4 2 24। सबका D जो है ना सेम आ रहा है, तो अतः लिख लेते हैं A4 - A3 बराबर है A3 - A2 का बराबर है A2 - A1 A1, और सबका बराबर हो गया 24। तो D तो सबका सेम है, ये आपको करना नहीं, लिखना सब है, ये नहीं करना है गोल वगैरह। तो अतः AP में है, तो AP में है तो अगला 3 पद बहुत सारा लिख पाएंगे, लेकिन मेरा डिमांड है 3 पद लिखने का। तो अगला 3 पद क्या हो गया A5 बराबर A4 प्लस D। तो A4 में कितना हो गया आपका वैल्यू 73 + 24, 4 3 7 97। A6 होता है A5 प्लस D। तो A5 कितना हो गया आपका 97 प्लस 24, 7 4 11, 9 2 11 1 12, 121। और A7 कितना हो गया आपका A6 प्लस D, तो 121 प्लस 24, 121 प्लस 24, 4 1 5, 145। अतः AP में हुआ, और ये जो लिखा हूँ यही अगला आपका 3 पद है। दिस इज योर आंसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक मेरा AP का 5.1 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं, और इसको देखिए ध्यान से। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।